हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हर किसी का ध्यान यूएस एंड ईरान के वॉर से रिलेटेड जो अपडेट आया था कि चलो भाई कुछ ना हो सके, टेम्पररी बेस के लिए तो जंग यहाँ पे रुकी हुई है, उसी के ऊपर था। बट यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, तो दूसरे साइड पे सरकार ने बहुत बड़ा एक फैसला यहाँ पे ले भी लिया। और वो फैसला किन्होंने साइन यहाँ पे किया है, किन्होंने लिया है, तो वो है नितिन गडकरी जी। यस दोस्तों, नितिन गडकरी जी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि उन्होंने डायरेक्टली अप्रूवल अब देश तो यहाँ पे दे दिया है। किसको? E100 फ्यूल्स को। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं नितिन गडकरी अप्रूव E100 फ्यूल रूल फॉर द व्हीकल्स। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो E100 के लिए भी यहाँ पे जाने वाले हैं, इसके लिए भी फाइल के ऊपर साइन करने वाले हैं। एंड दोस्तों फाइनली अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि E100 के लिए भी, मतलब इथेनॉल 100 के लिए भी मंजूरी यहाँ पे सरकार ने फिलहाल तो दे दी है। अब जैसी ये खबर सामने आई, काफ़ी सारे यहाँ पे डाउट्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे, प्लस शेयर बाजार के हिसाब से भी कौन कौन सी कंपनीज को इस चीज़ का अच्छा खासा बिजनेस लेवल पे बेनिफिट मिलेगा, उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल दिमाग में यही आता है कि सर इथेनॉल मतलब E100 की बात कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट हमारी गाड़ी का क्या होगा? 4 व्हीलर 2 व्हीलर, हमारी तो गाड़ी की हालत ख़राब ही हो जाएगी, बिकॉज E20 के चलते ही ऑलरेडी हालत ख़राब यहाँ पे हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आपकी गाड़ी की हालत ख़राब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि E100 की अगर बात कर ले तो वो आपके गाड़ी के अंदर नहीं जाने वाला है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो E20 वाला जो चीज़ें यहाँ पे हुआ था, ठीक है, वो सबके लिए सेम था, कंपलसरी था। ठीक है, बट उसके बाद सरकार ने यहाँ पे E85 से रिलेटेड भी चीज़ें मार्केट में लाई थी। तो E85 भी किसी की गाड़ी में डायरेक्टली नहीं जाएगा और ना ही E100 भी जाएगा। उसके लिए सेपरेट अलग से गाड़ियाँ रहेंगी। ठीक है, तो जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ। तो मतलब आपके घर में जो भी अभी गाड़ियाँ है या फिर पुरानी गाड़ियाँ है, उसके अंदर E20 जैसे भराया जाता है, वैसे E100 ज़बरदस्ती से भराया जाने वाला नहीं है। तो आपको E100 से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए अलग से, जैसे मैंने बोला ना कि फ्लेक्स फ्यूल टाइप की अलग से गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी। मतलब आप जो सोच रहे होंगे अलग से गाड़ी आएंगी, मतलब अब ऑटो कंपनी अलग से गाड़ियाँ बनाएंगी। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मारुति की बात कर ले, टोयोटा की बात कर ले, MG की बात करें, उन्होंने बोला है कि यस हम फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ मार्केट में लाने के लिए रेडी है। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ मतलब क्या कि यस उसमें E100 यहाँ पे जाएगा। जैसे कि एंड इनफैक्ट अगर मैं बात कर लूँ, मारुति सुजुकी ने तो मार्केट में गाड़ी उतार भी ली है फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी। ये देखो, उनके 2 गाड़ियाँ हम लोग को देखने को मिल रही है। पहले तो वैगनार की अगर बात कर ले, फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ, एंड उनका जो फ्रॉक्स जो वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है, वो भी फ्लेक्स फ्यूल में वो लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब इसमें अगर आप E100 डलवाओगे तो ये गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चल पाएंगे। सिमिलर वे TVS की बात करें 2 व्हीलर में, तो आप देख सकते हैं TVS राइडर 125 फ्लेक्स फ्यूल, तो ये भी हम लोगों को मार्केट में अब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर देखा गया तो बाकी प्लेयर भी पीछे नहीं है। महिंद्रा की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, टोयोटा की बात कर ले, हुंडई की बात कर ले, उन्होंने भी बताया भाई कि उनकी भी बहुत सारी गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ पाइपलाइन में है। मतलब आने वाले 1-1.5 साल में वो गाड़ी हम लोगों को मार्केट में आते हुए देखने को मिल जाएगी। मतलब जिसको भाई फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ खरीदनी है, तो ऑप्शन तो रहना चाहिए कि अगर आप शोरूम में जाओगे, आप बोलोगे मुझे फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी चाहिए और आप कहोगे कि नहीं है करके, तो फिर भाई जिसके पास है उसके पास कस्टमर चला जाएगा। देन दोस्तों आई नो काफ़ी लोगों को एक और डाउट यहाँ पे होगा ही होगा कि E100 की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब अब E100 मतलब क्या, उसमें पूरा का पूरा 100% इथेनॉल हमें देखने को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 100% इथेनॉल नहीं रहेगा, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं 90 से 95% इथेनॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी पेट्रोल और अदर वेरिएंट्स तो आप देख सकते हैं। ये देखो, इथेनॉल की बात कर ले तो E100 में उसकी मात्रा होगी 93 से 95%। एंड पेट्रोल की बात करें तो उसमें 3 से 5% पेट्रोल होगा और बाकी के अदर चीज़ें 1-2% ही हमें देखने को मिलने वाली है। दैन अगर हम लोग बात कर लें, एक और डाउट आपके दिमाग में यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आया ही होगा कि अगर इथेनॉल से रिलेटेड अगर गाड़ियाँ चलेगी ही, ठीक है, जैसे कि अब बताया जा रहा है ना कि E100 से गाड़ियाँ चलेगी, तो फिर ये पेट्रोल डीजल का झंझट ही क्यों चाहिए? ख़त्म कर दो, क्या दिक्कत है? सब कुछ ही E100 कर दो। तो दोस्तों सब कुछ E100 करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, काफ़ी बड़ा दिक्कतें भी आ सकता है। मतलब E100 के चैलेंज क्या है? इथेनॉल इतना ज़बरदस्त लेवल पे यहाँ पे मिक्स किया जाएगा, तो उसके चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो अगर बात कर रही है कि जो पेट्रोल जिस प्रकार से आपको एनर्जी देता है, ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें इथेनॉल उतना
एनर्जी नहीं देता है, ठीक है। मतलब 1 लीटर पेट्रोल के चलते इसलिए गाड़ी ज़्यादा लंबी देर तक चलती है, बट उतना ही इथेनॉल से आपको ज़्यादा गाड़ी लंबी चलते हुए देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए काफ़ी लोग माइलेज की प्रॉब्लम यहाँ पे कहते थे E20 में कि हमें कम माइलेज मिल रहा है। सो ये एक दिक्कत है। सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जैसे कि आपको पता है कि अगर E100 पूरा करना है, पूरे देश में लेके आना है, तो भाई सभी गाड़ियों को फ्लेक्स फ्यूल करना पड़ेगा। तो ये इतना सिंपल थोड़ी ना है, तो इतना ईजी तो है नहीं। एंड उससे भी सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट कौन सा है, तीसरा पॉइंट, तो दोस्तों वो है कि एथेनॉल देखा गया तो खास करके किससे बनता है? यस, वो बनता है गन्ने से, ठीक है। और भी है, मक्का की बात करें, कॉर्न की बात करें, राइस की बात करें, उससे भी बनता है, बट सबसे बेस्ट अगर बनता है भाई वो शुगर केन से, गन्ने से ही हम लोग को एथेनॉल बनते हुए देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई, गन्ने की खेती, उसके लिए चाहिए भरपूर पानी, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी लोग इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि भाई कि आप एथेनॉल से, ये तो थियोरी पढ़ा देते हैं सबको कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, बट व्हाट अबाउट भाई यहाँ पे तो पानी का क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। एंड सोच कर देखो, अगर कभी फसल बारिश के कारण कोई ख़राब मौसम हो गया, कोई तूफान आ गया, इस चीज़ के चलते अगर फसल बर्बाद हुई, ख़राब हुई, तो इथेनॉल से रिलेटेड मतलब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो फिर सारा जो गाड़ी से रिलेटेड जो कारोबार है वो ठप भी यहाँ पे पड़ सकता है। तो काफ़ी सारे इस प्रकार के चैलेंजेस भी है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ ये कर दो और पेट्रोल डीजल बंद कर दो, तो ऐसा तो होता है नहीं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे दोस्तों कि नितिन गडकरी जी की अगर बात करें, आप यही सोचते होंगे कि भाई मतलब क्यों E100, E85, पहले तो केवल E5 हुआ करता था, फिर E10 आया, फिर E20 को तो जल्दी जल्दी कर दिया 5 साल पहले ही। सो इतना फास्ट क्यों किया जा रहा है? सो इस सवाल का जवाब नितिन गडकरी जी ने ही दिया है कि आप सभी लोगों को बताइए हमें क्या करना पड़ता है। क्रूड ऑयल को भयंकर मात्रा में इंपोर्ट करवाना पड़ता है और इसका रफली बिल निकल कर आता है 22 लाख करोड़। तो एज पर द सरकार की थियरी कि भाई जितना हो सके ये अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में आएंगे, ईवी आएगा, हाइड्रोजन आएगा, इथेनॉल आएगा, उतना ही कम यहाँ पे पेट्रोल डीजल यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, कम तेल मंगवाना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल मतलब हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, मतलब कम क्रूड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी, तो हमारा काफ़ी कुछ इंपोर्ट बिल है वो बच पाएगा। इनफैक्ट अगर देखा गया रिसेंटली इसी चीज़ के चलते सरकार ने दावा किया कि 1 लाख करोड़ के आसपास कम क्रूड मंगवाना पड़ा है, तो पैसे की बचत हुई है। तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एक फिलहाल तो तर्क यहाँ पे बताया जा रहा है। सो ठीक है ना, अच्छी बात है यहाँ पे इस चीज़ के चलते। तो फिर यहाँ पे देखा गया, आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी क्रिटिसिज्म सरकार को यहाँ पे किया जाता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉब्लम ये है कि जो भी गाड़ी रहती है उसका इंजन रहता है। एंड अगर जैसे कि अगर देखा गया कुछ लोगों का इंजन था भाई, जैसे कि मान लो E5 का होगा, किसी का E10 का होगा, तो उसके अंदर E5 E10 ही जाना चाहिए। और रिसेंटली क्या हुआ था, E20 कंपलसरी किया था। पेट्रोल भरवाने के लिए अगर आप जाओगे तो E20 ही मिलेगा। सो अगर आपकी गाड़ी E5 है, E10 है, तो उसमें भी E20 जाएगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ हरकत करेगी, मतलब प्रॉपर आउटकम वहाँ पे नहीं आएगा। एंड इसीलिए ज़्यादा क्रिटिसिज्म सरकार को यहाँ पे झेलना पड़ा। एंड कुछ लोग तो ये भी डरे हुए हैं, अभी देखो जिसका इंजन E20 का है, कंपेटेबल है, उसमें E20 जा रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट वो भी क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि अब सरकार ने एक और प्रस्ताव सामने रखा हुआ है कि E20 के बियॉन्ड जाके E22 की बात करें, 27 की बात करें, 25 की बात करें, 30 की बात कर रहे हैं। एंड अगर ये भी अगर कंपलसरी फॉर्म में अगर किया तो फिर क्या होगा? तो सरकार ने भी ये चीज़ें बताई थी कि इसकी स्टडी करो कि अगर इसको भी अगर हम कंपलसरी E20 की तरह अगर करते हैं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा गाड़ियों के ऊपर या नहीं। सो वो स्टडी का आउटकम क्या निकल कर आते हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे कर रहने वाली है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, यस, इस चीज़ के चलते काफ़ी क्रिटिसिज्म सरकार को झेलना यहाँ पे पड़ रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जो E100 से रिलेटेड जो पॉइंट था वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो कौन कौन सी कंपनियां इस स्पेस में यहाँ पे हम लोगों को अच्छा बेनिफिट उठाते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिजनेस लेवल की हम बात करें, डिस्क्लेमर आपको पता ही है। सो इथेनॉल से रिलेटेड ही चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इथेनॉल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, मतलब अगेन जैसे मैंने कहा कि इथेनॉल बनता किससे है, अलग अलग चीज़ों से बनता होगा, बट गन्ना सबसे बेस्ट, गन्ने से इथेनॉल हम लोग को प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते शुगर सेक्टर वाली कंपनियां आप देख सकते हो ड्रीम रैली पे चल रहे हैं दोस्तों। पूरा शुगर सेक्टर, ठीक है, आज के दिन तो मार्केट ही भाग रहा था, अगर नहीं भी भागता तो भी शुगर सेक्टर देखिए क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, 7-7, 8-8%
5-6% स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो शुगर सेगमेंट में जो कंपनियां इस पर्टिकुलर स्पेस में काम कर रही है वो ज़बरदस्त तरीके से आज के दिन हमें भागते हुए देखने को मिली थी। देन अगर बात कर ले तो इथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे प्राज इंडस्ट्री नाम की कंपनी है, तो इनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन यहाँ पे हो जाते हैं, तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। देन इस कंपनी की तो चर्चा सबसे ज़्यादा हुई है, इसका नाम आपको पता ही है, यस, CN एग्रो। सो CN एग्रो आज के दिन भी अपर सर्किट में यहाँ पे देखने को मिल गया। और ये कंपनी ज़्यादा चर्चे में क्यों आती है? बिकॉज ये कंपनी किसकी है? निखिल गडकरी, जो कि नितिन गडकरी के ही बेटे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मतलब क्या है, इस कंपनी के MD एंड CEO है CN एग्रो के। एंड अच्छा, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि CN एग्रो सिर्फ एथेनॉल में ही काम करते, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कि CN एग्रो यहाँ पे हेल्थ केयर में काम करती है, वहाँ से 16.5% की कमाई करती है, बॉटलिंग से लगभग 14% की कमाई करती है, एग्रो डिवीजन से 11.5%, LPG से 8%, देन इंफ्रास्ट्रक्चर से 6.7%। बट येस, कड़वी सच्चाई ये भी है कि पावर एंड एथेनॉल से इनकी कमाई हो रही है अब 43%, और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। अभी पहले E10 की रिक्वायरमेंट थी, फिर E20, फिर अगर E30 आएगा, फिर E85, E100, तो जितना इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होगी तो ये वाला जो इनका रेवेन्यू लेग है इथेनॉल को लेकर, वो डेफिनेटली अच्छा करने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। देन अगर हम गुलशन पॉली की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो ये भी इथेनॉल सेगमेंट से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है यहाँ पे कि यस की E100 से रिलेटेड खबर यहाँ पे भविष्य में आने वाली थी, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा देर तक भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि अभी अभी हम लोगों को यहाँ पे मतलब आई गेस कल ही 8 बजे के आसपास इसको मंजूरी यहाँ पे दी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी जो अभी है उसमें ये E100, E85 यहाँ पे नहीं जाएगा, पर बुरी बात यह है कि E22 जैसे अभी पता है ना, E25, 27, 30 ऐसा कुछ बातें किया जा रहा है, अगर उसको परमिशन मिल गई एंड अगर वो E20 में डालना स्टार्ट हो गए तो वापस दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।